हेलो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ सौरभ चौहान एंड आज मैं आपको एक 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कराने जा रहा हूँ। इसको पढ़ाने से पहले मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर एवरी ईयर एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, केस स्टडी 2 है ये। और ये एक जो क्वेश्चन आया हुआ है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है और इसके क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन को हम करेंगे, पर उससे पहले हम यहाँ पर पूरा एक ये बार टॉपिक समझ लेते हैं। इसमें क्या क्या हमें बारीकियाँ पता होनी चाहिए, कैसे हम इसको बना सकते हैं। आज आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, तो इस 10 से 12 मिनट की वीडियो में बने रहिएगा और आप सब सीख जाओगे। सो इस क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं। ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास एक पैराबोला ग्राफ होता है। वो पैराबोला यू शेप में बन जाएगा ऊपर की ओर, वो पैराबोला नीचे की ओर भी बन सकता है ए शेप में नीचे की ओर। क्लियर है? अब हम यहाँ पर ये बनते कैसे हैं इसकी पूरी डीपली स्टडी करने वाले हैं। ये कब इसको टच करते हुए बनेगा, कब कट करते हुए बनेगा, कब ये टच भी नहीं करेगा, ये टोटल स्टडी करेंगे। बट उससे पहले हमें यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि जीरोज़ क्या होते हैं, उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ये सब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको ये नहीं पता तो इसके बिना आप ये कंप्लीट समझ ही नहीं पाओगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर जीरो ए डज नॉट इक्वल टू जीरो की फॉर्म की होती है। यानी कि पी एक्स बराबर होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ए डज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं मेंशन करते हो, इससे ए जीरो हो सकता है। और अगर ए जीरो हो जाएगा तो एक क्वाड्रेटिक जो है ये हमारे पास में एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, एक लीनियर में बदल जाएगी और इससे तो कंप्लीट मीनिंग ही चेंज हो जाएगा क्वेश्चन का। सो इसलिए ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होना नेसेसरी है। नाउ बिकॉज इट इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सो इट विल हैव टू जीरोज़। तो इसके दो जीरोज़ होंगे ही होंगे, ये बात फिक्स है। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोज़ एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। अब किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए उसके जो दो जीरोज़ हैं वो डिफरेंट टाइप से एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग एग्जाम्पल लिए हुए हैं, उससे मैं आपको बताऊँगा कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ कैसे हो सकते हैं। तो जीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके जीरोज़ के लिए हम यहाँ पे पी एक्स को बराबर जीरो रखेंगे तो ये वैल्यू भी जीरो के बराबर आएगी। और जब हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से तो हमारे पास इसके दो अलग अलग जीरोज़ आ जाते हैं। एक x बराबर 5 आता है, एक x बराबर 1 आता है। इसे हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट जीरोज़ वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हु हैज़ ए डिस्टिंक्ट जीरोज़। फिर सेकेंड है हमारे पास में पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम देख रहे हैं तो ये x माइनस 2 का एक होल स्क्वायर बन जाता है। तो जब इसका होल स्क्वायर बन जाएगा तो यहाँ पे इसके दो अलग अलग जीरोज़ होंगे, एक होगा x बराबर 2 और दूसरा भी क्या होगा x बराबर 2। तो ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं कि 2 इक्वल रूट्स या 2 इक्वल जीरोज़। इसके जो जीरोज़ हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसके डिस्टिंक्ट थे, इसके इक्वल हो चुके हैं। क्लियर है? इसके अलावा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे भी बन सकती है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊँ तो 12 के ऐसे फैक्टर जिन्हें सम करके 5 आ जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है भाई 12 के ऐसे फैक्टर जिन्हें सम करके 5 आ जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। इसके रियल नहीं होने के जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो कैसे निकलते हैं, ये टोटल स्टडी आपके सिलेबस में नहीं है। ये हम कभी आगे जाके 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 4 आएगा, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स का उसमें होती है, तो इसको अभी छोड़ दीजिए। तो हम यहाँ से एक बात सीखे हैं कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 टाइप के रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं। वे डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, वे सेम हो सकते हैं और नो रियल रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद अब ये तो हमने सिंप्लीफाई करके जाना है कि भाई इसमें कैसे कैसे रूट होंगे। इसके अलावा हम इसको एक डायरेक्ट फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। क्या है वो फॉर्मूला? चेकिंग ऑफ नेचर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज का नेचर हम उसके एक अलग मेथड से निकाल सकते हैं और वो मेथड है डिस्क्रीमेंट। यानी यदि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है तो हम यहाँ पे इसका डिस्क्रीमेंट d निकाल सकते हैं। जैसे d निकाल लेंगे तो d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। b यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, 4 मैथमेटिकल वर्ड हो गया, a हमारे पास में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, c कांस्टेंट। तो इसकी जब वैल्यू निकाल लेंगे ये 3 तरीके से एग्जिस्ट कर सकती है। क्या? यदि d आ जाए ग्रेटर देन 0
तो इसका मतलब इसके रूट जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। यदि डी आ जाए इक्वल 0 तो इसके जो रूट है वो इक्वल होंगे। अगर डी आ जाए लेस देन 0 तो रूट जो है वो नॉट रियल रूट हो जाएंगे। यानी जो हमारी पहली इक्वेशन अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ी थी, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो डी है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। क्यों? इसके डिस्टिंक्ट रूट आए हैं तो डी ग्रेटर देन 0 होगा। यदि मैं इस वाली इक्वेशन की बात करूं, इसके दोनों रूट सेम आए हैं तो इसका जो डी है वो बराबर 0 के आएगा। और अगर इसकी बात करी जाए जिसके अंदर आप देख सकते हो कि कोई रियल रूट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो इसका जो डी है वो लेस देन ऑलवेज 0 के आएगा। अभी ये मत समझिएगा कि ये तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार ये अच्छे से स्टडी कर लिया, मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ कि कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, वो आप उसको वेरी इजीली सोल्व कर लोगे। तो यहाँ से हमने ये सीखा है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं, 3 टाइप से। में डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, वो सेम हो सकते हैं और वो नो रियल रूट हो सकते हैं। क्लियर है? और उनके लिए हमने डी पढ़ लिया है। डिस्टिंक्ट के लिए ग्रेटर देन 0, इक्वल के लिए बराबर 0, एंड हम कह सकते हैं कि लेस देन 0 तब आएगा जब हमारे पास में नो रियल रूट होंगे। क्लियर है? ओके, नाउ अब हम समझते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यानी हमें ये तो पता है कि भाई हम निकालने तो जानते हैं कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकलते हैं, बट वो जीरोज होते क्या हैं एक्चुअल में, आज हम उनका करेक्टली मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px = ax² + bx + c। हम इसको एक बार y के कंसिडर कर सकते हैं, तो y = आ जाएगा ax² + bx + के c के। अब अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 रूट एग्जिस्ट करेंगे। हमने ये मान लिया कि इसके जो 2 रूट हैं वो एक अल्फा है और एक दूसरा रूट क्या है, बीटा है। अब रूट्स का मतलब क्या होता है, जीरोज का मतलब क्या होता है? देखो, जीरोज वे वैल्यू होती हैं जिन पर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, 0 के। यानी अगर अल्फा एक रूट है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो यदि मैं यहाँ पे x की पोजीशन पे अल्फा पुट करता हूँ तो मेरे पास y डेफिनेटली 0 आएगा, तभी तो ये जीरोज हुआ। तो यानी x बराबर अल्फा पर y बराबर 0 मिलेगा। तो ये पॉइंट बन जाएगा हमारे पास में अल्फा, 0। इसके बाद टेकिंग x बराबर बीटा, यदि हम यहाँ पे x बराबर बीटा लेते हैं, क्योंकि बीटा भी इसका एक जीरोज है, तो x बराबर बीटा लेने पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो भी 0 आएगी। तो यानी बीटा बराबर 0 भी एक इसका हमारे पास में रूट होगा। क्लियर है? तो अल्फा, 0, बीटा, 0, ये हमारे पास में 2 पॉइंट आए हैं जो कि अल्फा बराबर x बराबर अल्फा और y बराबर बीटा रखने पे हमने लिए हैं। अब इनका मीनिंग क्या है एक्चुअल, ये ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप सारे क्वेश्चंस वेरी इजीली कर जाओगे। देखिएगा क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन। अल्फा, 0 एंड बीटा, 0 x अक्ष पर लाइज करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो इनमें y कोऑर्डिनेट 0 है। अगर इनमें y कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 कोऑर्डिनेट जिसमें y 0 होता है में ऑल सारे पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, x एक्सिस पर। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ ये सारे पॉइंट जो हैं जहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, ये सारे कहाँ लाइज करेंगे, x एक्सिस पर लाइज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि कर्व x एक्सिस को जिन पॉइंट पर कट करेगा, कि हमारा जो बनने वाला कर्व है, जैसे ये कर्व बन रहा है, x एक्सिस को जिन पॉइंट पर ये कट करेगा वे सभी पॉइंट पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे। यानी जिन पॉइंट पे वो कट कर रहा है वे सारे पॉइंट क्या होंगे, पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे। अब इस बात को मैं एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये एक लीनियर इक्वेशन है जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल से जो x अक्ष को 4,0 पे कट कर रही है। तो इसने x अक्ष को कितने पॉइंट पर कट किया, 1 पॉइंट पर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे। और अगर बोला जाए कि जीरोज की वैल्यू क्या होगी, यानी अल्फा की वैल्यू क्या होगी, वो हम यहाँ पे इसकी x की डिस्टेंस देख लें कितनी है। तो यहाँ पे इस ये x पे 4 डिस्टेंस चली है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ जीरोज हमारे पास में 4 आ जाएगी। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ जीरोज एंड द वैल्यू ऑफ जीरोज फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, हम इन सब की वैल्यूज़ को देखते हैं कि यदि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यदि हमारे पास एक ग्राफ है तो आप देख रहे हो ये एक्स को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर। तो यदि 2 पॉइंट पर ये कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। और वैल्यू ऑफ जीरोज की अगर मैं बात करूँ तो वो भी हमारे पास में क्या होगी, भाई एक जगह आप देख रहे हैं -2 आ रही है तो -2 आ जाएगी अल्फा बराबर, एक जगह 3 पर कट कर रहा है तो हमारे पास बीटा बराबर 3 आ जाएगी। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ जीरोज इसमें बताने हैं। तो ये कर्व बस हमें ये देखना है कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। तो 1 2 3 4 टोटल 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज इसके 4 होंगे। फिर हम ये वाला देख सकते हैं, डज नॉट कट विद एक्स एक्सिस। ये वाला कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को कहीं टच भी नहीं कर पा रहा है। तो टच नहीं कर रहा, इसका मतलब इसके कोई जीरोज नहीं होने के। तो ध्यान रखना, जब वो टच नहीं करेगा तो नो जीरोज, जितने बार टच करेगा उतने ही जीरोज, ये हमेशा याद रखना है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे इसको एक बार टच कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे 1 होंगे। क्लियर है? तो ये हमने थोड़ी सी बारीकियाँ समझ ली हैं, एक बार में इसको
एक मिनट के अंदर रिवाइज करा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने सीखा है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज़ होंगे, जिनमें से दो जीरोज़ होंगे वो डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, वो इक्वल भी हो सकते हैं, और वो हमारे पास में क्या हो सकते हैं, नो रियल रूट भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो याद रखना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक हमारे पास में ग्राफ बनाती है, और ग्राफ कैसा बनाएगी, वो पैराबोला ग्राफ बनाएगी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि विच ग्राफ इज फॉर्म बाय द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो द आंसर इज, उसके ऑप्शन में दे सकता है वो इलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल दे सकता है पैराबोला। सो आपका आंसर होगा पैराबोला। चलिए, और बाकी जितने पॉइंट पे वो कट करेगा उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज एग्जिस्ट कर जाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा मेन टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है उसको फॉर्म कैसे किया जाता है। देखिएगा, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को हम यहाँ पर तीन अलग अलग केस में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तीन अलग अलग केस बनाए हैं हमने यहाँ पे। तो सबसे पहले हम केस ले रहे हैं वैन, अब क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तीन अलग अलग नेचर पता चल चुके हैं कि एक बार वो डिस्टिंक्ट रूट देगी, एक बार वो इक्वल देगी, एक बार वो हमारे पास में क्या बोलते हैं, नो रियल वैल्यू देगी। तो इसलिए हम उसको तीनों अलग अलग केस में पढ़ेंगे, तीनों अलग अलग ग्राफ को। सबसे पहले है व्हेन द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज डिफरेंट। हमने मान लिया कि जब उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो क्या हैं, डिफरेंट है, यानी डी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ रूल समझते हैं। क्या है रूल, देखो, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म की होती है। समझते हो ये बात आप। इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद डिस्टिंक्ट जीरोज, इसके डिस्टिंक्ट जीरोज हैं हमारे पास में, ये हमने पहला ही केस लिया हुआ है। सो यहाँ पे हम कुछ रूल पढ़ेंगे। रूल 3 रूल हैं जो कि बहुत बेसिक हैं और जिससे आपके 100% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। क्या है रूल, यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट a है, यदि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाती है, इट मीन्स ये पॉजिटिव हो जाती है, तो ग्राफ इज ओपन अपवर्ड, यानी कि जो ग्राफ है वो ओपन होगा अपवर्ड, यानी कि ऑलवेज ग्राफ ऊपर की ओर ओपन होगा। आई बात समझ में। जैसे कि हमने स्टडी किया कि भाई दो जगह ग्राफ ओपन होता है, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर, तो यहाँ पे ग्राफ जो है वो ऊपर की ओर ओपन हो जाएगा। क्लियर। एंड इफ a इज लेस देन 0, और अगर a हमारे पास में लेस देन 0 हो जाता है, सो द ग्राफ इज ओपन डाउनवर्ड, तो जो ग्राफ है वो ओपन होगा, पर वो कहाँ होगा, नीचे की ओर ओपन होगा। आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से ये ग्राफ जो है वो नीचे की ओर ओपन हो रहा है। क्लियर है। इसके बाद ये तो हमें a बताता है, तो याद रखना किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर देखना हो, उसको हमें ग्राफ उसका बताना हो, तो हम उसके a से बता सकते हैं ये ऊपर की ओर खुलेगा या ये नीचे की ओर ओपन होगा। क्लियर है। फिर दूसरी जो हेल्प हमारी करती है वो करता है यहाँ पे कांस्टेंट c। कांस्टेंट c किस टाइप से हेल्प करेगा, इफ कांस्टेंट c इज ग्रेटर देन 0, यदि कांस्टेंट c क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 0 हो जाता है, सो पैराबोला कट एट पॉजिटिव y एक्सिस। तो यानी कहने की बात ये हुई कि जब भी ये हमारे पास में कट करेगा, इट कंसिस्ट ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर ये y को पॉजिटिवली कट करेगा, पॉजिटिवली कट करने का मतलब ये हुआ कि अगर ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है तो ये ओरिजिन से ऊपर की ओर कट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ c ग्रेटर देन 0 पर ये ऊपर की ओर कट करेगा। और अगर c छोटा हो जाए 0 से, c क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है 0 से, सो इसका मतलब ये हुआ कि जो पैराबोला है वो हमारे पास में निगेटिव y एक्सिस को कट करेगा। एक बार आप इसको तो यहाँ पे समझ लीजिएगा कि मान लीजिए ये हमारे पास में x एक्सिस और y एक्सिस है, ये x एक्सिस और y एक्सिस है। यदि बनने वाला ग्राफ कुछ इस टाइप से जाता है, आप देख रहे हो ये पॉजिटिवली y एक्सिस पर कट करेगा, तो इस केस में c की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। और अगर सपोज कीजिए ग्राफ कुछ इस टाइप से जाता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसने नीचे की ओर कट किया, जो कि माइनस के y एक्सिस वाली लाइन होती है, तो यहाँ पर जो c की वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, लेस देन 0 होगी, यानी कि माइनस की वैल्यू होगी। क्लियर है बात। तो यहाँ से हमने दो डिसीजन निकल के आते हैं कि c ग्रेटर देन 0 पर ये पॉजिटिव y एक्सिस, c लेस देन 0 पर ये निगेटिव y एक्सिस पर कट करेगा। अभी आप इस बात को सोच कर परेशान मत होना कि ये कैसे करेगा, अभी हम क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे सारे रूल्स को, तो वहाँ से आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा। इसके बाद आता है रूल थर्ड। रूल थर्ड क्या कहता है, रूल थर्ड ये बोलता है कि यदि हमारे पास एक पैराबोला है तो इसमें वर्टेक्स बताएगा। ये वर्टेक्स क्या होगी, तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इसकी वर्टेक्स। देखो वर्टेक्स क्या होता है, अगर ये एक पैराबोला बन रहा है, इसका एक साइड का जो मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट है उसको हम उसकी वर्टेक्स बोलते हैं। क्लियर है। तो वर्टेक्स का फार्मूला होता है हमारे पास में, क्योंकि वर्टेक्स एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट जैसा है, तो यहाँ पे x वैल्यू अलग निकलेगी, y वैल्यू अलग निकलेगी। तो x की वैल्यू का फार्मूला है हमारे पास यहाँ पे -b/2a।
क्या काम करेंगे, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी हुई होगी उसमें से माइनस के b/2a की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास में वर्टेक्स आ जाएगी, उसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और ये x कोऑर्डिनेट को उठा के हम दोबारा से फिर उसी पोलिनोमियल में रख देंगे तो हमारे पास में y की वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल मिला के हमारे पास फार्मूला होता है माइनस के b/2a कोमा p ऑफ p का मतलब यहाँ पोलिनोमियल से है माइनस के b/2a। क्लियर है? अभी ये हम क्वेश्चन में जब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो रूल पढ़े हैं इसे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ कीजिए और पोलिनोमियल क्या दे रखी है, fx इज इक्वल्स टू x² माइनस के 6x प्लस के 5। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले इसका d, तो जब भी आप इसका d निकालोगे वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा, चाहे तो आप चेक कर सकते हो। b² की वैल्यू 36 और माइनस के 4ac जब करेंगे तो 4 × 5 20 आ जाएगा, तो 36 माइनस के 20 इज इक्वल टू 16 विच इज पॉजिटिव, तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही आएगी। इसके बाद अब सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, हमें ये तो पता चलेगा कि भाई इसके जो हमारे पास में d ग्रेटर देन 0 आया है तो इसके जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट रूट होंगे। और ध्यान रखना जब भी किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, जब भी किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के डिस्टिंक्ट रूट होते हैं तो उसका जो ग्राफ होगा वो ऑलवेज x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है। ये बात याद रखने की है कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, मान लीजिए एक अल्फा आया है एक बीटा आया है, तो उसका जो ग्राफ होगा, उसका जो कर्व होगा, उसका जो पैराबोला होगा वो ऑलवेज 2 अलग अलग पॉइंट पर कुछ इस तरह से कट करके जरूर जाएगा ही जाएगा। चाहे वो डाउनवर्ड कट करे चाहे वो अपवर्ड कट करे, पर 2 पॉइंट पर तो वो काटेगा ही काटेगा, जैसे कि आप यहाँ के इन दोनों डायग्राम में भी देख सकते हो, कुछ इस टाइप से जरूर कट करेगा। क्लियर है? तो अभी हमें केवल ये पता चला है कि वो 2 पॉइंट पर तो कट कर रहा है, अभी और बाकी चीज़ें नहीं हमें पता। सेकंड, हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया a का, a हमें पता चला a ग्रेटर देन 1 है, मतलब a ग्रेटर देन 0 है क्योंकि a की वैल्यू 1 थी। तो यानी कि इससे हमें क्या पता चलेगा, जैसे ही हमें पता चला कि भाई a बराबर 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमें ये बात क्लियर होगी कि हमारा ग्राफ ऊपर की ओर खुलेगा, यानी कि अपवर्ड ओपन। कौन सा ग्राफ बनेगा? ओपन अपवर्ड। नाउ अब हम यहाँ पे c देखते हैं, c हमारे पास में प्लस के 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कट पॉजिटिवली y एक्सिस, यानी कि ये y एक्सिस को पॉजिटिवली कट करेगा। y एक्सिस को कैसे कट करेगा? ये पॉजिटिवली। और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, क्योंकि ये y एक्स को कट करने वाला है तो x कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है, तो 0,5 के फॉर्म के उसके कोऑर्डिनेट होंगे। अब हम यहाँ पे वर्टेक्स निकाल लेते हैं। वर्टेक्स इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हमने पढ़ा था x कोऑर्डिनेट का, माइनस के b/2a इज इक्वल्स टू माइनस फार्मूले से है b की वैल्यू -6 रखी, 2 × 1 की a की वैल्यू 1 आ गई, तो सिंप्लीफाई करके 3 हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया वर्टेक्स का, और f इसमें इसको 3 रख देंगे x की जगह पे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 हमारे पास में y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास में वर्टेक्स आ जाएगी 3, -4। तो अभी तक हमें उसकी वर्टेक्स पता चल गई, y एक्स को किस पॉइंट पर कट करने वाला है उसका कोऑर्डिनेट पता चल गया, और हमें ये पता चल चुका है कि ग्राफ ऊपर की ओर ओपन होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। फॉर द जीरोज, अब हमें इसके जीरोज निकालने हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हम जीरोज फाइंड करेंगे। तो जीरोज फाइंड करने के लिए fx को 0 रखेंगे, फिर ये वैल्यू 0 के इक्वल जाएगी। अब ये फैक्टराइज आपको करना आता है कि 5 कैसे फैक्टराइज सम करके 6 आ जाए, तो सिंप्लीफाई करके हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास 2 आंसर आते हैं, x बराबर 5 और x बराबर 1, यानी इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरोज हैं, एक 5 है और एक 1 है। तो अगर एक 5 0 है एक 1 0 है, तो हमने जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था यहाँ पे, उसमें आप देख सकते हो कि अगर जीरोज अल्फा और बीटा है तो अल्फा कोमा 0 बीटा कोमा 0 में वाले पॉइंट होते हैं जो एक्स एक्सिस पर लाइज करते हैं। तो यहाँ से हमारे पॉइंट बन जाएंगे 5,0 एंड 1,0। अब हमें सब चीज़ें पता चल चुकी हैं। अब हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैंने पहले से ही बनाया हुआ है तो इसमें मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ क्या काम करेंगे। सबसे पहले हमारी जो वर्टेक्स आई हुई है 3,-4, उसको हम यहाँ पे क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि हम 9th स्टैंडर्ड में किसी पॉइंट को दिखाते थे। तो 3,-4 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर हम y एक्स को जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे 0,5, वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये 0,5 आ गया, ये 3,-4 आ गया। इसके बाद जिन 2 पॉइंट को ये एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है उन पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो पॉइंट हमारे पास में 1,0 और 5,0 हैं, ये दोनों आ जाएंगे। तो ये पॉइंट भी दोनों आ चुके हैं। अब हमें ये पता चल चुका है, ये पता चल चुका है, ये भी और ये भी। अब इनसे मिलाते हुए हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे, यानी पैराबोला को ड्रॉ कर देंगे। तो ड्रॉ कैसा होता है पैराबोला, ये देखो इस पॉइंट वर्टेक्स से भी जाएगा, इस पॉइंट एक्स एक्स से भी जाएगा और यहाँ पे वाई एक्स के पॉइंट से भी जाएगा। तो सबसे पहले हम ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे।
ये वाली लाइन ड्रॉ करते ही हमें पैराबोला की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि पैराबोला अपनी मेन एक्सिस से, जो उसकी एक्सिस होती है, उसके अबाव ये सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मीन्स यदि यहाँ पे ये इस फॉर्म में बन रहा है तो इसके जस्ट दूसरी साइड भी सेम फॉर्म में बनेगा, तो हम ऐसे ही यहाँ पे इधर बना देंगे। और हमें पता है इधर ये 5,0 से जाने वाला है, तो 5,0 से जाते हुए निकाल देंगे और ये आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास में डिस्टिंक्ट रूट वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है? तो ये ग्राफ तब बना है जब हमारे पास में a पॉजिटिव था, यानी तब ये अपवर्ड बन गया। अब एक सेम क्वेश्चन मैंने a नेगेटिव के लिए करा रखा है, आप इसका यहाँ पर रख के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा। यहाँ तक पहले ये है क्वेश्चन, और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये आगे का जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे है। आप इसका इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें सेम स्टेप मैंने फॉलो किए हुए हैं। क्लियर है? हाँ, इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि जीरोज़ हमें पता है ऑलरेडी कि भाई जीरोज़ हमारे 1,0 एंड 5,0 हैं। ये बोल देता है कि इन जीरोज़ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगेन बनाइए, वो कैसे बनेगी? तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास में क्या, f(x) = x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, यानी x में से जो रूट्स आए हुए हैं उन्हें माइनस करके लिख दीजिए और उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। यानी x माइनस अल्फ़ा की जगह 1 ले लेते हैं, x माइनस के बीटा यानी कि बीटा की जगह 5 ले लेते हैं, जो दे रखा है हमारे पास, ये देखो 5 और ये वैल्यू थी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आएगा x² माइनस के 5 और माइनस के x माइनस के 6x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस प्लस के 5। आप देख सकते हो ये सेम वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई जो हमारे पास में गिवन थी। आई होप ये आपकी समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास में सेकंड केस। सेकंड केस कंपैरेटिवली फर्स्ट केस के ये थोड़ा सा इजी है। इजी भी है, इस पे क्वेश्चन जो आएंगे वो भी थोड़े इजी बन जाते हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस यहाँ पे भी रहते हैं। समझिएगा क्या है ये, व्हेन द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, यानी कि ये केस वो है जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस केस में d 0 होगा। जब d 0 है, सो इन दिस सिचुएशन द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला ऑलवेज लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो ये बात याद रखने की है कि जब d 0 हो जाएगा तो पैराबोला की जो वर्टेक्स है वो ऑलवेज कहाँ पे लाइज कर जाती है, एक्स एक्सिस पर लाइज करेगी। यहाँ पर जो हमारा पैराबोला होगा वो कभी भी एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट पर, डिस्टिंक्ट अलग पॉइंट पर कट नहीं करेगा, वो टच करके जाएगा। सो हम यहाँ पे क्वेश्चन से समझते हैं सारी चीज़ें। ये मैंने क्वेश्चन लिया, ड्रॉ द ग्राफ। क्या किया सबसे पहले, d की वैल्यू ली b² - 4ac, हमने चेक किया d = 0 आ गया, इक्वल रूट है। क्लियर है? इक्वल रूट हमने कैलकुलेशन करके निकाल लिए, वो हमारे पास में x - 2 का होल स्क्वायर बना, x = 2 x = 2 आ गए दोनों। तो यहाँ पे 2 हमारे पास में रूट आ गए। इसके बाद अगर मैं इसका कंपेरिजन करूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो a = 1 आया है। a = 1 हमें क्या बता रहा है, a = 1 हमें ये बता रहा है कि जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर बनेगा। c + 4 आया है, c + 4 के हमें ये बात बता रहा है कि ये जो ग्राफ है वो कट करेगा y एक्सिस को पॉजिटिवली। तो आप देख भी सकते हो 0,4 पे कट करके जा रहा है। क्लियर है बात? तो अब मेन फ़ायदा क्या है, ये इजी क्यों है, इसमें हमें वर्टेक्स के पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कहाँ लाइज कर जाते हैं, हमारे एक्स एक्सिस पर। क्लियर है? तो इन सभी इन्फॉर्मेशन से हम ग्राफ बना देते हैं। देखो ये कह रहा है कि ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, तो हमें पता है ऊपर की ओर जाएगा। टच कहाँ पे कर रहा है वो क्योंकि इसकी ये टच कहाँ पे करेगा, जहाँ पे इसके पॉइंट होते हैं, जहाँ पे इसके जीरोज़ वाला पॉइंट होता है 2,0। तो 2,0 पे इसकी वर्टेक्स लेते हुए 0,4 से निकालते हुए हम यहाँ पे ग्राफ बना देंगे। और ध्यान रखना इसकी मेन पोजीशन के अराउंड इसको सिमेट्रिकल ले लेना, तो ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपके? चलिएगा नेक्स्ट पेज पर और ये आपका लास्ट पेज है। देखिएगा ये सेम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को निगेटिव लेते हुए ग्राफ लिया है। इसमें आप देख सकते हो ये नीचे की ओर बनेगा। बाकी सेम प्रोसेस आपको ऐसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है? तो अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, ध्यान से देखिएगा। केस थर्ड बहुत ईजी है। इसमें क्या होगा, व्हेन द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नॉट रियल, जब यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज जो हैं वो रियल नहीं होते। तो रियल नहीं होते इसका मतलब क्या होगा, d क्या होगा हमारा 0 से छोटा होगा। और जब d 0 से छोटा होगा तो d इसमें कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करने का, तो इक्वेशन सोल्व ही नहीं होने की। तो ये भी थोड़ा इजी पड़ जाता है सोल्व करना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कैसे करेंगे देखिएगा। इन दिस सिचुएशन पैराबोला डज नॉट इंटरसेक्ट एट y एक्सिस। तो ये बात याद रखने की है क्या, कि जब भी पैराबोला अगर उसके रूट क्या है, नॉट रियल है, तो वो पैराबोला कभी भी एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। भाई सिंपल सी बात है सोचने वाली। जब हमें पता है कि जितने पॉइंट पर कट करता है उतने सॉल्यूशन मिलते हैं। अब अगर ये कट ही नहीं कर रहा, जैसे हमने क्वेश्चन में यहाँ पे देखा भी था, अगर ये कट ही नहीं कर रहा,
अगर ये कट ही नहीं कर रहा तो इसके जीरोस कहाँ से आ जाएंगे? जब कट ही नहीं कर रहा तो जीरोस कहाँ से आएंगे? तो याद रखना ये वाला ग्राफ भी उस वाले केस का ही है जहाँ पर डी जो है वो लेस देन 0 होता है। क्लियर है बात? चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अब तो हमें पता चल चुका है अगर d 0 से छोटा है तो ग्राफ ऑलवेज कट नहीं करेगा, कहीं ना कहीं ऊपर से निकल जाएगा। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन लेते हैं। fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। इसका सबसे पहले d चेक किया जो कि निगेटिव आ गया, तो d निगेटिव आ गया, हमें पता है ये टच नहीं करेगा। तो अब हमें इसमें सोल्व तो ये कर नहीं सकते क्वाड्रेटिक को, तो एक स्टेप तो हमारा छोड़ दिया गया कि हमें उसको सोल्व तो करना ही नहीं है क्योंकि वो सोल्व ही नहीं होगी। तो हमें क्या चेक करने की जरूरत है? एक तो वो पॉइंट जहाँ पे वाई एक्स को कट कर रहा है और एक वो पॉइंट जहाँ पे इसकी वर्टेक्स है। जैसे ही ये दोनों चीज़ें हमें पता चल जाएंगी तो हम इसको ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। और ये हमें पता चला चाहिए कि भाई ये ऊपर की ओर बनेगा या नीचे की ओर बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, ऑन कंपेयरिंग a बराबर 1, a1 ग्रेटर देन 0 है तो ये ओपन होगा अपवर्ड, ऊपर की ओर खुलेगा। क्लियर है? c इज इक्वल्स टू 12, c हमारे पास में 12 है, 12 है तो ये ग्रेटर देन 0 है, कट पॉजिटिवली y एक्सिस, तो इसका मतलब ये y एक्सिस को कट करेगा और कहाँ कट करेगा? 0,12 पर। क्लियर है? अब इसके हम यहाँ पे निकाल लेंगे वर्टेक्सेस, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट हमने निकालना, वो क्या आ जाएगा? क्या आएगा वो देखिएगा ध्यान से, x कोऑर्डिनेट निकालना माइनस फार्मूले से यहाँ पे 5 आ जाएगी b की वैल्यू, अपॉन में 2a रखेंगे तो ये हमारे पास माइनस के 5 अपॉन 2a आ जाएगा। वही सेम फार्मूला जो पीछे लिखाया था कि माइनस के b अपॉन 2a वाला फार्मूला। तो माइनस के 5 अपॉन 2a आ गया। y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 23/4। ये दोनों वैल्यू को हम पॉइंट की फॉर्म में बना देंगे तो ये हमारे पास में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब इन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को देख रहे हैं आप, ये माइनस कोमा प्लस की फॉर्म के हैं, माइनस कोमा प्लस की फॉर्म के हैं, तो ये हमारे पास में सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं तो हमने इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में C12,0 जो कि हमारे पास में किस फॉर्म में होगा? 0,12 की फॉर्म में होगा। ये पॉइंट हम यहाँ पे ऊपर ले लेंगे और इन दोनों पॉइंट से जाते हुए एक हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर देंगे जो कि हमारा पैराबोला बन जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बना सकते हो। उसका नेचर चेक कीजिए, फिर उसका ए और सी चेक कीजिए, वर्टेक्स निकालिए और आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है? आई होप कि आपकी समझ में आया होगा अच्छे से। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन एवरी ईयर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में जरूर पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? अब मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पिछले साल आया हुआ है। देखिएगा, ये है प्रीवियस ईयर आया हुआ एक सवाल। ड्यूरिंग द थिएटर ड्रामा एक बैकड्रॉप ऑफ बिल्डिंग आर्चेज वॉज यूज। तो ये स्टार्टिंग में थ्योरी लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम सीधा क्वेश्चन पाते हैं कि पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 8। पहली बात तो देख लीजिए, इसमें a की वैल्यू निगेटिव है तो डाउनवर्ड होगा और आप देख भी सकते हो ये डाउनवर्ड ही बना हुआ है। सेकेंडली इसकी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव 8 है तो ये आप देख सकते हो कि पॉजिटिवली 8 पर ही यहाँ पे कहीं ना कहीं कट कर रहा है। ठीक है? वेयर x इज द लेंथ ऑफ इन फीट, यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो लेंथ फीट में है ऑन स्टेज लेवल, तो स्टेज लेवल पे फीट में है। अब यहाँ पे हमें इसके कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है इसके बिहाफ पर? सबसे पहले कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द आर्क, इस आर्क की हाइट को डिटरमाइन कीजिए। कैसे निकाल लेंगे इसकी हाइट को? देखो, आर्क की हाइट निकालने के लिए हम देख रहे हैं ये जो आर्क ये बन पा रही है, इस आर्क का स्ट्रीम पॉइंट 1, y है जो कि इसकी वर्टेक्स भी है। 1, अगर y इसका स्ट्रीम पॉइंट है तो इसकी हमें हाइट बतानी है। तो हाइट बताने के लिए आप देखिएगा ये 1,0 लिखा हुआ है, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और y की यहाँ पे क्या है? y ही है। तो px की जगह पे तो हम y रख देंगे, px की पोजीशन पे क्या लेने वाले हैं? y। एंड यहाँ पर जो वैल्यू है x की 1, वो यहाँ पे x की जगह 1 रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। आप यहाँ पे देख लीजिएगा इसको, 1 y इज इक्वल्स टू माइनस इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस के 8। तो फाइनल आंसर आएगा -1 का स्क्वायर माइनस के 1 ही रहेगा, प्लस के 2 और प्लस के 8 आ जाएगा। 8 और 2 10, 10 में से गया 9, तो याद रखना, मतलब ध्यान से देखिएगा, इसकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से इसकी जो हाइट है वो हमारे पास में किसके बराबर होगी? यहाँ से इसकी जो हाइट है वो हमारे पास में किसके बराबर आ जाएगी? 9 के आ जाएगी। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिएगा, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विच पॉइंट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट द जीरोज। ये कह रहा है कि इस पोलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो कौन से पॉइंट पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहली बात ये सिंप्लीफाई करनी आप सकती है। इसे बराबर 0 के रखोगे तो 8 कैसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके 2 आ जाए 4, 4 2 जाए 8, 4 - 2, तो इस तरह से आपके 2 जीरोज निकाल जाएंगे। में 2 जीरोज आएंगे, उनकी वैल्यू यहाँ पे एक पॉजिटिव आएगी, एक निगेटिव आएगी।
मैं चलो एक बार निकाल के दिखाई देता हूँ आपको। ये है मान लीजिए -x² + 2x + 8 = 0। क्लियर है? यहाँ पे माइनस से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो x² - के 2x - के 8 = 0 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बनेगी x² - के 4x + के 2x - के 8 = 0। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, x - के 4 आएगा, प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो x - के 4 आएगा बराबर 0। x - के 4 कॉमन लेंगे तो x + के 2 आ जाएगा। x बराबर 4 और x बराबर -के 2, यहाँ पे 2 जीरोज़ होंगे इसके। क्लियर है? तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इधर ये ए पॉइंट पे ये पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव वाला जीरोस इस साइड चला जाएगा, ये यहाँ पे 4,0 आएगा इसका आंसर। और 4,0 वाले का जो आंसर है वो कौन से पॉइंट पे है? ए पर। तो आप यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि इसने पूछा है फाइंड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल px विद विच पॉइंट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट दिस जीरोस। तो कौन से पॉइंट होंगे? एक तो पॉइंट ए आ जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट 4,0 होंगे, और एक पॉइंट हमारे पास में बी आ जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट -के 2,0 होंगे। 4,0 और -के 2,0। 4,0 और -के 2,0 यहाँ आपके आंसर आ जाएंगे इस क्वेश्चन के। क्लियर है? ये वाला पॉइंट ए को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला पॉइंट जो है आपका बी को रिप्रेजेंट करेगा। आप देख सकते हो ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? फाइंड द स्पान ऑफ द आर्क ऑन द स्टेज फ्लोर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? उसका रीज़न ये है क्योंकि ये वर्ड स्पान पूरी एनसीईआरटी बुक में कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, और आई थिंक ये आपकी पूरी आरडी में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो पेपर में ये पता करना कि व्हाट इज़ स्पान, यही सबसे डिफिकल्ट काम हो जाता है। तो क्या होता है स्पान? ध्यान से समझिएगा। यदि ये एक ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, यदि एक पैराबोला बन रहा है, तो इसके जो 2 जीरोज़ आए हैं उन दोनों जीरोज़ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको पॉजिटिवली लेंगे। अगर इधर माइनस की है तो पॉजिटिवली कंसिडर करेंगे। उसके बीच की डिस्टेंस जो होगी वही हमारा स्पान कहलाता है। यानी अगर O से ओरिजिन से हमने A तक की डिस्टेंस 4 निकाल ली है, कितने निकाल ली है? 4 आई है अभी के अभी, और O से B तक की -के 2 आई है, तो ये -के 2 को हम प्लस में कंसिडर करेंगे 2, और इधर ये 4, तो 4 और 2 6। तो इसका जो स्पान है वो हमारे पास में स्पान इज इक्वल्स टू 4 + 2 = 6 आ जाएगा। समझ में आया है? 4 + 2 कैसा आया? तो ध्यान रखना, पैराबोला जिन 2 पॉइंट पे कट कर रहा है उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? स्पान होती है। अभी हम इसके कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। अब पहले इसका लास्ट क्वेश्चन फिनिश कर लें। क्या है लास्ट पार्ट इसका? राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द अबव कर्व विद द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर कट करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। वाई एक्सिस पर कट करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब ध्यान से देखो, ये वाई एक्स पर उस पॉइंट पर कट करेगा जहाँ पे x 0 होता है। y को उस पॉइंट पर कट करेगा जहाँ पे x 0 होता है, और y के कोऑर्डिनेट तो हमें ऑलरेडी पता होते हैं, वही कांस्टेंट 0, कांस्टेंट वाले। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे? इस पोलिनोमियल में x की वैल्यू को 0 रख देंगे। जैसे ही इसमें x की वैल्यू 0 रखी जाएगी तो x की वैल्यू 0 रखते ही में y मिल जाएगा, और 0 कहाँ होता है? y एक्सिस पर। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये रखो इसमें 0, तो ये 0, ये 0 और ये 8, तो वैल्यू आएगी 0,8। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 0,8। तो इस तरीके से आप ये सवाल कर लोगे। क्लियर है? अब मैं एक बार थोड़ा सा आपको स्पान की प्रैक्टिस और करा देता हूँ कि स्पान होता क्या है। ध्यान से देखिएगा। देखो ये कंप्लीट वीडियो है ग्राफ की, इसमें ग्राफ के एवरी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जैसे कि ये सवाल है, इस सवाल में आप देखिएगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 5। तो बीच में कितनी डिस्टेंस आई? अगर ये यहाँ से यहाँ तक 5 था, इधर ये 1 कैंसिल हो गया, तो बीच की वैल्यू क्या बचेगी? 4। तो ध्यान रखना इसका स्पान 4 होगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखो, अब यदि हमें इसका स्पान निकालना है, ओरिजिन से इधर ही कितना गया है? 2, ओरिजिन से इधर कितना गया है? ये 3, माइनस का है पर पॉजिटिवली 3 ले लेते हैं, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। तो इसका जो स्पान होगा वो हमारे पास में 5 आ जाएगा। बात समझ आती है? इसके बाद अगर 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। ये दे रखा है यहाँ पे एक ये भी एक क्वेश्चन है, इधर -2 इधर +3, तो इसका स्पान चेक करना हो तो 3 और 2 5 आ जाएगा। क्लियर है? आई होप ये आपकी समझ आई होगी वीडियो। इसको ध्यान से पढ़ना, इसका नोट्स बना लेना। डेफिनेटली गारंटी है कि ये क्वेश्चन इससे
स्पेशली स्टैंडर्ड जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं उनके सिलेबस में आएगा ही आएगा, ऐसा कोई चांस नहीं कि क्वेश्चन इसमें से ना आए। और ये ग्राफ इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी आपकी समझ में आ गया। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे, वहाँ पे भी इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच। एंड और एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपको इससे रिलेटेड और ग्राफ के क्वेश्चन समझने हैं तो क्वेश्चन की वीडियो के लिए इसमें कमेंट करना, तो मैं एक वीडियो क्वेश्चन की बना दूंगा। बाय बाय।